ओके, सो वी आर टेकिंग विद सीरीज एंड पैरेलल। तो अगर हम पैरेलल की बात करेंगे तो दिस इज योर पैरेलल सर्किट एंड डिंग 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 डिंग, this is your voltage, this is R1, R2 and V. So हाँ जी, एनीथिंग रिलेटेड टू पैरेलल सर्किट विच यू वांट टू शेयर कि सर पैरेलल सर्किट में ये होता है, ऐसा होता है। नंबर वन इज 1 by R equivalent is 1 by R1 plus 1 by R2. Voltage drop across, सर ये 1/, ये तो सर पैरेलल सर्किट में करो। हाँ पैरेलल सर्किट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। करंट थ्रू ईच रजिस्टर is inversely proportional to resistance, ठीक है। used in domestic circuit, अगर मुझे बेटा दो अप्लायंसेस जो हैं आई हैव टू रन एट होम, है ना। सो मुझे पता है कि मेरे घर पे जो वोल्टेज आ रही है दैट इज 220 वोल्ट आ रही है वोल्टेज। उन अप्लायंसेस पर मैंने चेक, उन पर भी लिखा हुआ है 220 वोल्ट। तो वो जो है अप्लायंसेस 220 वोल्ट पर ही रन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने उन पे 100 वोल्ट कर दी देन दे विल स्टार्ट रनिंग। नो, दे विल नॉट वर्क एट ऑल एट 100 वोल्ट और 150 वोल्ट, ठीक है। अगर आपने वोल्टेज इंक्रीज कर दी 240, 260, 300 तो हो सकता है दे विल बिकम कपूत, नॉट वर्किंग एनीमोर, है ना, खराब हो गए, ठीक है। तो डोमेस्टिक सर्किट में इनफैक्ट जो डोमेस्टिक सर्किट है उसमें पैरेलल सर्किट यूज होगा, क्योंकि पैरेलल में जो है वोल्टेज सबको सेम मिल रही है और करंट जो है हर कोई अपने अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर रहा है। जिसको ज्यादा रेजिस्टेंस है वो उसमें से करंट कम पास करेगा, जिसमें कम रेजिस्टेंस है वहां से करंट ज्यादा पास करेगा। तो अप्लायंसेस में जो रेजिस्टेंस है दैट इज आल्सो पुट एज पर द नीड फॉर द करंट रिक्वायर्ड। सर रेजिस्टर पुट करने की क्या जरूरत है, वो अप्लायंस में रेजिस्टेंस नहीं होगा? हाँ, अप्लायंस में रजिस्टर है तभी वो उसको हीट में कन्वर्ट करके जो है इट इज वर्किंग फॉर यू, है ना। अगर आपका फैन वगैरह है तो उसमें देन मोटर इज देयर, देन इट्स कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यस ठीक है। सर। सर एक बार थर्ड वाला पॉइंट बता दो, करंट वाला समझा दो। Current through each resistor is inversely proportional to the resistance. Current drawn is not constant. Current drawn will change as per the resistance is there, है ना। आपका अगर resistance जो है वो, ये resistance मैंने increase कर दिया इसकी वैल्यू, तो इसमें करंट जो पास करेगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट एंड आई टेक इट 1 मिनट। इसमें एक और लिख लें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is less than the least resistance in the circuit। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस से भी कम होगा, पूरे सर्किट में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी कम होगा, ठीक है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, लेट्स से दिस इज 6 ओम, दिस इज 3 ओम, ठीक है। यहां से जो करंट पास करेगा
अगर if this current is let's say 2 ampere, then current through 3 ohm, अगर आपका रजिस्टर जो है रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो करंट जो है वो इंक्रीज होगा. रेजिस्टेंस हाफ हो गई है तो दैट मींस करंट विल बी डबल. So 4 ampere of current will pass through it. ठीक है. करंट हर रेजिस्टेंस से डिफरेंट पास कर रहा है डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर. सर सीरीज सर्किट में लास्ट वाला जो अपने पॉइंट लगा वो नहीं करता ना, एप्लीकेबल नहीं है ना. सीरीज तो अभी मैं लिखा ही नहीं यहाँ पर बेटा. अच्छा लास्ट वाला पॉइंट सीरीज में नहीं, सीरीज में उल्टा हो जाएगा. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज मोर देन द मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन द सर्किट. तो एलसीएम एचसीएफ की तरह होगा. हाँ जी हाँ जी. ठीक है. अगर यहाँ पर बेटा मैंने एक रेजिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी कर दिया मान लो, ठीक है. इफ दिस इज 3 ohm and this is infinite resistance is here, so this is same as there is a 3 ohm resistance is there. क्योंकि इनफाइनाइट से कोई करंट पास ही नहीं करेगा. ठीक है. तो यहाँ पर एक तरीके से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मींस देयर इज अ लॉक इज देयर, देयर इज अ इंसुलेटर इज देयर, और यू कैन से सर्किट इज ब्रोकन. इनफाइनाइट रेजिस्टेंस किसका होता है? वैक्यूम. एयर. अमंग इक्विपमेंट हमने जो किए थे ओम मीटर, एम मीटर, वोल्ट मीटर, infinite resistance is of voltmeter. ठीक है. voltmeter has infinite resistance. सर आइडियल वोल्टमीटर ना, ऐसा नहीं हो सकता. हाँ जी आइडल वोल्टमीटर. आइडल लिख लेते हैं यहाँ पर वर्ड. यार आइडल वोल्टमीटर का यार आइडल वोल्टमीटर से क्या मतलब? आइडल वोल्टमीटर का मतलब है कि नमन कह रहे हैं कि सर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जैसी कोई चीज ही नहीं होती है. ठीक है. हर एक का कुछ ना कुछ एक स्पेसिफाइड रेजिस्टेंस होगा. अगर आप बात करेंगे एयर की तो अगर क्लाउड और अर्थ के बीच में देखेंगे इट्स ओनली एयर इज देयर, इट हैज गॉट वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस बट सिग्निफिकेंट वोल्टेज पर देन द करंट फ्लोज है ना, इट जंप्स फ्रॉम क्लाउड्स टू द अर्थ इन फॉर्म ऑफ लाइटनिंग. वैक्यूम में भी हो जाता है. हाँ जी. वैक्यूम में भी जंप कर जाता है. हाँ जी बिल्कुल. कैसे? कैसे? इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड. ये आपने 9th में किया था जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है. यस सर. तो इसमें वैक्यूम था सर. हाँ जी. Almost vacuum was there. Yes. And then the electrons started moving. They were hitting the gases and giving out the light rays. ओके. ठीक है जी. तो वोल्ट मीटर हमेशा बेटा पैरेलल में कनेक्ट होगा है ना. वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. सर अगर जैसे कि आपने बोला कि जो वोल्ट मीटर है वो रेजिस्टेंस नहीं लगाता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है उसकी, तो सर अगर कोई और जैसे कि हम एमीटर लगा देते हैं तो वो भी कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होगा, तो फिर क्या उसको भी हम मान के चलेंगे? अगर क्वेश्चन में पूछा है कि उसकी रेजिस्टेंस को लेंगे हम? आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस 0 होगी क्योंकि सर वो सीरीज में लगता है और वो सीरीज में लगता है. ठीक है. अब देखो. हाँ जी बोलो. सर वोल्ट मीटर की आप बोल रहे हो आइडियल वोल्ट मीटर की इन्फिनिट रेजिस्टेंस होगी, और सर आप बोल रहे हो कि इन्फिनिट रेजिस्टेंस वाले से पास थ्रू नहीं करेंगे, तो सर वहां से जाएगा क्यों करंट? सर नीचे जो कम यहाँ पर कम रेजिस्टेंस करंट जाएगा ही नहीं. करंट जाएगा ही आपका रजिस्टर से. देखो एक बार देख लेते हैं. ठीक है. ये आपका अब यहाँ पर जो है ये दिस इज 24 वोल्ट इज देयर, लेट्स से दिस इज 4 ओम इज देयर. ठीक है. तो अब मुझे क्या मेजर करना है भाई? मुझे मेजर करना है कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल है. ठीक है. लेट्स से ये बैटरी का गिवन ही नहीं हमें 24 वोल्ट, सो देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी देयर है ना. दोनों साइड में अलग अलग पोटेंशियल होगा.
ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल है 24 वोल्ट, यहाँ पर पोटेंशियल है 0 वोल्ट। 24 वोल्ट का मतलब है कि इस पाइपलाइन में, अगर मैं इस पाइपलाइन में देखूंगा तो यहाँ पर करंट जो है वो सुपर प्रेशर में है। यहाँ पर जैसे ही मैंने छेद किया तो पाइपलाइन जो है इसमें से पानी बहुत तेजी से निकलना शुरू होगा, है ना, दिस वाटर विल जस्ट गो आउट। और दूसरी साइड में यहाँ पर जो पानी है वो फ्लो कर रहा है बट प्रेशर नहीं है कुछ इसमें, है ना, इट्स फ्लोइंग वेरी फास्ट बट नो प्रेशर, यहाँ से कुछ भी नहीं निकल रहा है, वाटर इज नॉट कमिंग आउट फ्रॉम हियर, है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर मुझे पता करना है कि इन दोनों तरफ में, लेफ्ट और राइट में पानी के प्रेशर में क्या डिफरेंस है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जो है आपका एक पाइप यहाँ पर ऐसे कनेक्ट की और यहाँ पर मैंने अपना वोल्ट मीटर लगाया और ये ऐसे कनेक्ट कर दी। अब देखो इस साइड में जो प्रेशर है वो कितना होगा, यहाँ पर 0 वोल्ट ही होगा, और राइट साइड में जो वाटर है ये यहाँ पर आकर पूरा फिलअप कर देगा, और यहाँ प्रेशर कितना होगा, 24 वोल्ट होगा। So it will measure the difference. Voltmeter does, it measure voltage. Voltage is what? Potential difference across the resistor. That what is voltage is. तो बता देगा कि दोनों साइड में प्रेशर डिफरेंस कितना है। अगर इतना प्रेशर डिफरेंस है तो कितने फोर्स से जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे या कितने फोर्स से पानी मूव करेगा उसके क्रॉस। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो वोल्ट मीटर है ये इट्स बैंड है ना, ये बंद है भाई, ठीक है। अब लेट से यहाँ पर, ठीक है, अगर आप मुझसे कुछ, अगर इफ यू आर आस्किंग मी आई विल से मे बी यू नो सिंपल अरेंजमेंट लाइक दिस। अगर हम ऐसे भी अरेंजमेंट कर लें, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है कि यहाँ पर अगर ज्यादा प्रेशर होगा तो ये जो मेम्ब्रेन है ये ज्यादा मूव करेगी अंदर की तरफ, ज्यादा मूव करेगी, देन द नीडल जो है वो उस हिसाब से डाइवर्ट होगी टू शो कि कितना प्रेशर आ रहा है। बट वाटर विल नॉट बी अलाउड टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वाटर मूवमेंट अलाउड नहीं है। अगर लेफ्ट टू राइट वाटर मूवमेंट अलाउड हो गई तो कुछ वाटर यहाँ से भी मूव कर जाएंगे, तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज पुट इन पैरेलल कि इसके किसी रजिस्टर के अक्रॉस कितना प्रेशर डिफरेंस है। अगर इसी वोल्ट मीटर को बेटा मैंने यहाँ पर लगा दिया तो वोल्ट मीटर तो एक बैरियर है ना, तो बैरियर है तो इसके अक्रॉस जो है, इसके आगे जो है वो करंट जा ही नहीं पाएगा, वो जाने नहीं देगा। हाँ, करंट यहाँ से यहाँ तक आएगा बस। क्या वोल्ट मीटर कुछ रीडिंग दिखाएगा? नहीं सर, दिखाएगा 24 दिखाएगा 24 वोल्ट्स, बट इट्स नॉट शोइंग द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। वो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, वो वोल्टेज इन द सर्किट बता रहा है कि उस पॉइंट में जो है लेफ्ट राइट पर कितना वोल्टेज डिफरेंस है। सर वोल्टमीटर को सीरीज पे लगाओगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। नहीं, शॉर्ट सर्किट क्यों, सर्किट बंद हो गया अब, है ना। शॉर्ट सर्किट में तो फ्रीली मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी सर, तो पैरेलल में लगाने का क्या फायदा, जब सर्किट में लगा के वो निकाल सकते हैं। पैरेलल में फायदा ये है कि अगर मैंने यहाँ पर बेटा ये आपका ऐसे कनेक्ट किया है ना, 1 2 लेट्स से 3 4, ये ऐसे कनेक्टेड है। सर रजिस्टर साइड में भी हो सकता है, साइड वायर इस क्या चीज बेटा, जो रजिस्टर है वो साइड वायर में भी हो सकता है। इस वाली में? यस सर, ये वाली। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है, एक यहाँ भी लगा दो, ये लो, ठीक है। नाउ इफ आई वांट टू नो कि भाई ये जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना वोल्टेज है। अगर मेरे को यहाँ पर जो है करंट ये रेजिस्टेंस पता है कि 2 ओम का है, अगर मुझे इसके अक्रॉस जो है, अगर मुझे ये पता चल जाए कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस, देन आई कैन मेक आउट कि इसमें से कितना करंट पास करेगा। अब वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाकर तो मुझे पूरे इस बैटरी की वोल्टेज पता चल रही है मुझे बस कि भाई बैटरी 48 वोल्ट की है, दैट्स इट। रजिस्टर के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है, वो वोल्टेज ड्रॉप है, वो नहीं पता चल रहा है। सर वोल्टेज ड्रॉप समझ नहीं आया सर, क्योंकि वोल्टेज तो हमेशा सेम रहेगी उसमें, एंड सर रेजिस्टेंस भी पता है। ना, कल हमने बात की थी ना, पैरेलल में आपका वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है, बट अगर सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में जो है आपका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सेम नहीं होगा। यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट विल नॉट बी सेम, ठीक है। अगर ये सर्किट आपका बेटा ऐसा बना दिया मैंने,
ठीक है. Now let's say this is 24 volt and this is 2 ohm, 4 ohm, 6 ohm. तो अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो ज़्यादा वो पोटेंशियल ड्रॉप होगा आपका. तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट विल बी 24 वोल्ट और यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट विल बी 8 वोल्ट और यहाँ पर दिस विल बी 4 वोल्ट. सीरीज में अभी सीरीज लेंगे दोबारा से. पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम अक्रॉस इट. सीरीज में वोल्टेज चेंजेस. सर फ्रॉम विच मटेरियल इज वोल्टमीटर मेड अप ऑफ? बेटा यूजुअली जो है वोल्टमीटर में जो रजिस्टर यूज होता है दैट्स एन अलॉय यूज होता है विद वेरी हाई रेजिस्टेंस. हाँ जी. इसमें सर तीनों का जो वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप है वो बैटरी के पोटेंशियल से मैच नहीं कर रहा. Oops, sorry. So this will be 16 and this will be 8. अभी ले लेते हैं सीरीज वाला ले लेते हैं. पहले पैरेलल समझ में आया सबको? यस. सीरीज. सर डायोड क्या होता है? रहने दो बेटा, है ना. 12th में आप पढ़ोगे अभी ऑपरेटिव में फायदा था. नहीं है. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैंने कैंसिल करवा दिया वो क्वेश्चन. सर उसमें एक ही साइड से करंट फ्लो होता है, ऐसा कुछ होता है शायद से. हाँ जी. कंडक्टर में दोनों साइड से फ्लो होता है, लेफ्ट से या आप करेंगे या राइट से. डायोड में एक ही साइड से करंट फ्लो होगा. ठीक है. ओके, सो दिस इज R1, R2, R3. दिस इज V is there. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट इज R equivalent is R1 plus R2 plus R3. Current flow will be same across all resistors. Total voltage or potential difference. Voltage and potential difference is same thing, है ना. Potential difference across each resistor is directly proportional to resistance. करंट जो है ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था रेजिस्टेंस के. वोल्टेज ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3. तीनों के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट्स इक्वल्स टू द टोटल वोल्टेज. Ammeter is connected in series. Ammeter is ideal. Ammeter is having zero resistance and is connected in series. Yeah. Then is ammeter in parallel will make circuit a short circuit. नोट कर लेना. हाँ जी, नोट कर लें. तो शॉर्ट सर्किट इसलिए होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को फ्रीली मूव करने के लिए अलाउ करेगा. हाँ जी, जीरो रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेंगे तो अक्रॉस दैट रजिस्टर इट विल बी शॉर्ट सर्किट. मतलब वो जो रजिस्टर है आपका दैट विल बी नॉट टेकन इनटू अकाउंट एनीमोर. ठीक है.
इसी को आप पैरेलल वाले में भी लिख सकते थे। पैरेलल में हमने एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया था, तो यहीं पर आप एक और बना लें कि अगर मैंने ये 3 ओम लिया बेटा, ठीक है, और मैंने ये एक 0 ओम लिया, अगर मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, तो हमने बोला था पैरेलल में जो सबसे कम रेजिस्टेंस है उससे भी कम रेजिस्टेंस होगा जो रिजल्टेंट होगा, बट 0 से कम तो नेगेटिव तो कुछ नहीं हो सकता। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू शॉर्ट सर्किट, और उसमें वो 3 ओम्स वाले से जाएगा ही नहीं। हाँ जी, इम्प्रेसिव, नो करंट विल सो एक तरह पास, से एक क्लोज सर्किट ही हो गया विदाउट एनी रेजिस्टेंस। हाँ जी, पास थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। Sir, why will no current pass from 3 ohm resistance? बेटा एक फ्रीवे है और एक टोल प्लाजा है, आपको क्या लगता है अगर दोनों ही कनेक्ट कर रहे हैं डेस्टिनेशन ए और बी को, तो टोल प्लाजा से कौन जाएगा? अच्छा सर, ओके ओके। कॉपीड? सर एक बार वो सीरीज वाला दिखा दो। हाँ जी, सर हम 3D फिगर्स की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कौन सी क्लास में करेंगे? 3D फिगर, जैसे क्यूब में अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो बेटा 12th में आएगा आपका, है ना? एक बार वो शॉर्ट सर्किट का दिखा दो। ऊपर में? यस सर। ओके सर। ठीक है, अब किसी को अगर ये डाउट है तो आई एक्सप्लेन अगेन कि भाई पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो डिफर क्यों कर रहा है। किसी को डाउट है अभी कि R1 R2 R3 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो डिफर क्यों कर रहा है? रेज योर हैंड इफ यू हैव डाउट। है ना, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बट स्टिल इफ यू हैव फॉरगॉटन और यू वांट मी टू डिस्कस दैट मी नो। सर एक बार ही बता दो, लास्ट क्लास में मैं था नहीं। ओके भाई, इनके क्रॉस पोटेंशियल क्यों डिफर कर रहा है, तो इसमें हमने बात की थी कि आपका जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर कोई इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करेगा, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल, पोटेंशियल का डिफरेंस है। सेम वे कि अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पानी क्यों जाएगा, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस इन प्रेशर और डिफरेंस इन एनर्जी इज देयर, है ना। पॉइंट ए अगर ऊपर है, बी नीचे है, तो यहां से यहां पर वाटर विल फ्लो। तो वाटर फ्लो करने के लिए डिफरेंट प्रेशर होना चाहिए। मान लो यहां पर 10 बार का प्रेशर है और यहां पर 9 बार का प्रेशर है, वाटर विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। अगर ये 10 बार ही हुआ तो वाटर विल नॉट फ्लो। भाई वाटर क्यों फ्लो करेगा, दोनों तरफ ही तो सेम प्रेशर है। और यहाँ पर 11 बार होते ही क्या हो जाएगा, प्रेशर जो आपका वाटर है वो रिवर्स में फ्लो करना लग जाएगा। एग्रीड ऑन दिस? तो वाटर फ्लो क्यों कर रहा है, क्योंकि देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अगर आप सर्किट में देखेंगे तो यहां पर ये हमारे पास सर्किट है सीरीज में, तो इसमें टोटल जो है देयर इज अ 24 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल इज देयर। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर इलेक्ट्रॉन क्यों जा रहे हैं, क्योंकि देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस। लेट्स से यहां पर पोटेंशियल 24 वोल्ट है, यहां पर पोटेंशियल 24 वोल्ट, ए पर पोटेंशियल 24 वोल्ट। ठीक है, बी पे पोटेंशियल कितना होगा, कम होगा, तभी रेजिस्टेंस को वो पास कर पा रहे हैं। अगर बी पर भी 24 वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन को क्या पड़ी है मतलब रेजिस्टेंस से पास करने की, कोई धक्का तो मार नहीं रहा। जितना धक्का ए से लग रहा है उसको जाने के लिए, उतना ही धक्का बी वाले भी मार रहे हैं वापस भेजने के लिए। अगर सेम पोटेंशियल हो गया 24 वोल्ट तो, है ना, तो यहाँ पर पोटेंशियल ऑफकोर्स कम होगा। अगर आप कह रहे हैं सर यहाँ पर पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो आई एग्री भाई 0 वोल्ट है तो ए से बी तक जो है धक्का राइट साइड में ज्यादा लगेगा, तो इट विल मूव ऑन द राइट। बट व्हाट अबाउट फ्रॉम बी टू सी? अगर ये रजिस्टर नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना, कोई रिवर्स में धक्का नहीं मार रहा है। अगर मैं इस रजिस्टर को ही कैंसिल कर दूं, ठीक है, ये आपका यहाँ पर ऐसे हो गया,
तो B2C, भाई ये तो एक ही लाइन है ना, यहाँ पर कोई आपका वो नहीं आ रहा है, रजिस्टर नहीं है, तो ये 0 वोल्ट है, ये D पर भी 0 वोल्ट है और यहाँ पर भी 0 वोल्ट है ना। सर्किट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन्स अपना मस्त मूव कर रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ रजिस्टर पर, तो ये डिफरेंस पोटेंशियल धक्के के डिफरेंस की वजह से दे आर एबल टू पास थ्रू इट। बट अगर मैंने यहाँ पर भी रजिस्टर लगा दिया तो B से C तक जाने के लिए उनको कोई धक्का नहीं दे रहा है भाई, यहाँ से कोई भी धक्का नहीं दे रहा है, यहाँ पर भी कोई धक्का नहीं दे रहा है ना। सो देयर विल नॉट, इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट मूव फ्रॉम B to C until देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस। सो व्हाट्स हैपनिंग इज, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट नहीं होगा, 0 होगा तो इलेक्ट्रॉन सेकेंड रजिस्टर के अक्रॉस मूव ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर लेट्स से आपका जो रेजिस्टेंस है दैट इज 8 वोल्ट और यहाँ पर 0 वोल्ट, एंड दैट्स हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू जंप अक्रॉस और मूव अक्रॉस द रजिस्टर्स। ठीक है, ये पोटेंशियल जो डिफरेंस है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 16 वोल्ट। तो यू से वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर 1, R1 के क्रॉस जो है दैट इज 16 वोल्ट, R2 के क्रॉस दिस इज 8 वोल्ट। और R1 की अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो यू कैन फाइंड इट, है ना, वो आगे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। ये क्लियर है? हाँ जी सर, अगर एक बैटरी रखे हम A पे और एक बैटरी हम C पे रखे और B पे 0 वोल्ट हो, तो सर फिर B पे जाके फिर क्या होगा? मतलब आप दो बैटरीज लगा रहे हैं? यस सर। ये भी आपका 12th में आएगा, बट ले लेते हैं। A और C पे लगाने की ऐसा जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर नीचे भी लगा सकते हैं ना। अब ये बैटरीज आप कैसे लगा रहे हैं देखो, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपने बैटरीज यहाँ पर ओके, सो ये एक बैटरी आपने यहाँ लगा दी, यहाँ पर भी अगर आपने एक बैटरी लगा दी तो ये चीज जो है वो सेम है। यहाँ पर देखो बेटा कितने सेल है, यहाँ पर आपके 2 सेल है मान लो, है ना, तो यहाँ पर भी 2 सेल है, डजंट मेक एनी डिफरेंस, वो 4 सेल वाली बैटरी कहलाएगी। यहाँ पर अगर आपने उल्टा लगा दिया तो फिर पंगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आपने मान लो उल्टा लगा दिया, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर तो करंट इधर फ्लो करने की कोशिश कर रहा है और इधर में इधर फ्लो करने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को नेगेट करेंगे, जो जीतेगा उसका करंट फ्लो करेगा। अगर दोनों 24 वोल्ट है तो सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं करेगा, है ना, क्योंकि पोटेंशियल अक्रॉस द सर्किट इज 0 वोल्ट। दोनों तरफ 24 वोल्ट से धक्का मार रहे हैं, तो कोई नहीं जीत रहा है, करंट आपका फ्लो करेगा ही नहीं। और मान लो अगर यहाँ पर आपने 24 वोल्ट की जगह 12 वोल्ट लगा दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 24 वोल्ट से धक्का मारा जा रहा है, यहाँ पर 12 वोल्ट से धक्का मारा जा रहा है, कौन सी बैटरी जीतेगी, B1 या B2? V1. B1 जीतेगी। We will consider as if this full battery is of 24 minus 12 volt, that is 12 volt. ठीक है जी, ठीक है। आगे जो सर्किट के क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें एक चीज आप ध्यान रखें कि अगर मैंने रजिस्टर यहाँ पर ऐसे कनेक्ट किया है बेटा, ठीक है, this is A, this is B, और I am showing it like this, ये दोनों सेम है, absolutely no difference, और I am showing it like this, this is same, or I am showing it like this, ठीक है, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, this is A and B, all circuits are same। इसका बैटरी का A and B बना। हाँ, बस ये समझ जाओ कि ये मैं बता रहा हूँ आपको, A जो है वो टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, और B जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। तो आपको सर्किट में कई बार ये वाला डायग्राम मिल जाएगा सिंपल, वो आगे जो मेहनत करने ही नहीं चाह रहा है, वो कह रहा है इस पॉइंट को ले जाकर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो और इसको ले जाकर नेगेटिव से कनेक्ट कर दो, वो मेहनत आप करो, हम नहीं करेंगे।
ठीक है, राइट. यस. एंड इफ आई एम मेकिंग अ पैरेलल, अगर मैं पैरेलल की बात करूं, सीरीज की बात कर लेते हैं. सीरीज में 1 2 3 है ना, R1 R2 R3 and this is battery is there, is same as this is R1 R2 R3 and this battery is there. ठीक है, दोनों चीज एग्जैक्टली सेम है. अगर हम पैरेलल की बात करेंगे, दिस इज R1 दिस इज R2. अच्छा, सीरीज में ये ऐसे भी आ सकता है ना, दिस कैन कम लाइक दिस R1 R2 R3 A and B, same thing. नहीं, आप समझ रहे हैं तो दैट्स गुड इनफ. ये आपका जो है 12th में सारे सर्किट ऐसे ही दिखेंगे आपको. 10th में जो है आपका 10% सर्किट जो वो इस फॉर्म में दिखेंगे, है ना, तो घबराना मत, है ना, इसलिए आई हैव डन दिस. अब ये यहाँ पर पैरेलल में अगर ये ऐसे है आपका, या फिर ठीक है, ये दिस कैन कम लाइक दिस ऑल्सो, ए बी, ठीक है, और दिस कैन कम लाइक दिस ऑल्सो. ठीक है, और ये आपका बैटरी है, दिस कैन बी लाइक दिस ऑल्सो. सर इस वाले में, हाँ जी, सर सेकंड केस के अंदर जो आपने पैरेलल सर्किट का बनाया, तो एक में वायर स्ट्रेच हो रही है और एक में वायर थोड़ी सी लूजली मतलब बनी हुई है सर्किट, तो उससे रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर. हम हाँ रेजिस्टेंस वायर की नेग्लिजिबल लेते हैं. हाँ जी, वायर फर्क ही नहीं पड़ता बेटा, वायर की रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है. इसको आप चाहें तो यहाँ से 1 मिनट, इसको आप चाहें तो इस वायर को जो है यहाँ से थोड़ा सा और घुमा फिरा कर ऐसे कनेक्ट कर ले, है ना, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. सर वो जो लास्ट वाला आपने बनाया है उसमें ऊपर भी रेजिस्टेंस है और नीचे भी, तो फिर किस साइड इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? इलेक्ट्रॉन को देखो जैसे सहूलियत मिलेगी. एक चीज देखो ना, आप मान लो मैंने इसको नहीं बनाया, है ना, अब ये कार है तो यहाँ पर तो आपका भरपूर कार आ रही है ना, एंड दे विल पास थ्रू इट. कितनी पास करेंगी, जितना रेजिस्टेंस होगा उसके क्रॉस यहाँ से पास करेंगी. फिर आपने क्या किया, आपने यहाँ पर जो है एक और बना दिया रेजिस्टेंस. ठीक है, तो ये जो कारों का प्रेशर है, जो वोल्टेज है, वो तो सेम रहेगा यहाँ पर. अब यहाँ से और कार पास करेंगी. ये R2 जो है ये R1 से कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे उसको अफेक्ट ही नहीं कर रहा है. R2 को मतलब ही नहीं है, R2 का अपना अलग एक पैसेज वे है, वहां से और इलेक्ट्रॉन पास करेंगे. ओवरऑल जो सर्किट का रेजिस्टेंस है, इसलिए हम बोलेंगे वो रिड्यूस हो गया. क्यों? क्योंकि करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है. अब पहले I1 फ्लो कर रहा था, अब I1 और I2 दोनों फ्लो कर रहा है. सो टोटल करंट यहाँ से जो विड्रॉ हो रहा है, दैट करंट इज I1 प्लस I2 एंड द ओवरऑल रेजिस्टेंस इज रिड्यूस्ड. अगर आप एक्चुअल में अगर आप देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर जो सर्किट है ना, तो दिस इज सेम. मतलब ये एक रजिस्टर अगर बात करेंगे, ये बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है एक तरीके से, है ना, डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है या नहीं. दिस इज कनेक्टेड टू द बैटरी डायरेक्टली. और ये जो बात करेंगे
तो ये भी बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब फर्क ही नहीं पड़ता कि दोनों सेम साइड में है, उल्टे से उल्टे कैसे हैं, डजंट मैटर। दोनों, both of them are directly connected to battery and thus both have got 220 voltage across them. ओके सर। सर एक और चीज पूछनी थी। हाँ जी। सर अगर वायर जैसे लूजली पैक्ड है तो ऐसा होता है कि जो बल्ब है वो कई बार ग्लो नहीं करता, पर ये रेजिस्टेंस पे ऐसा फर्क क्यों नहीं पड़ता? एक मिनट बेटा, ये कौन आ गया क्लास में? हाँ जी। तो बेटा जो आपका लूजली पैक्ड वायर है, मैं समझा नहीं, बल्ब से रिलेटेड क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं ये कह रही हूँ कि जैसे सेकंड वाली फिगर के अंदर थोड़ी वायर जो थी वो थोड़ी लूज सी पैक थी, तो उससे क्या हुआ कि आपने बोला कि रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हाँ जी, हाँ नेग्लिजिबल जी, होता है। हाँ बट जी। अगर हम उसी की जगह अगर एक बल्ब लगा दे तो कई बार ऐसा होता है कि अगर लूज तरीके से या जिस तरीके से आपने बनाया है डायग्राम, तो उससे क्या होता है कि बल्ब ग्लो नहीं करता। नहीं, ऐसा तो नहीं है, बल्ब तो ग्लो करेगा। आप वायर मतलब चाहे लूज लें या जैसे मर्जी लें। सो आई एम नॉट गेटिंग एग्जैक्टली आप क्या कहना चाह रहे हैं ना, बट इट विल ग्लो, है ना। वायर जो है वो बल्ब के साथ जो है वो अच्छे से जो है टाइटली अटैच होनी चाहिए, दैट्स इट। बल्ब होल्डर के साथ टाइटली अटैच होनी चाहिए। देखें आप, मान लो अगर प्रैक्टिकली बात करें बेटा, ये मेरे पास एक सेल है ना। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पतली सी वायर ली और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने एलईडी बल्ब लगा दिया। ठीक है, छोटा सा एलईडी बल्ब है ये। तो क्या ये बल्ब जो है ग्लो करेगा? हाँ जी, बिल्कुल करेगा। डज इट मैटर कि ये वायर जो है ये कैसे जा रही है? नहीं, डिपेंड ही नहीं करता है। और इस वायर का अगर रेजिस्टेंस 0 है तो ये पूरी लंबी वायर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर तो अगर हमने वायर को कुछ ज्यादा स्ट्रेच कर दिया या खींच दिया तो उससे बल्ब का ग्लो होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? खींच दिया का क्या मतलब है बेटा? सर अगर वायर को आपने देखो स्ट्रेच किया तो स्ट्रेच करने से वायर पतली हो जाएगी। अगर वायर पतली हो गई तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। आई वॉन्ट यू टू टेक वायर ऑफ 0 रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर जो हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल, उसमें 0 रेजिस्टेंस वायर की हम बात कर रहे हैं। सर अगर मैं प्रैक्टिकली एक एग्जांपल दूं कि जैसे कि सर हमारी जो लैपटॉप की वायर्स होती हैं चार्जर टाइप्स, हाँ जी। तो अगर वो हम स्विच पे लगाते हैं और अगर वो प्लेस कभी कभार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि जब वो प्लेस करते हैं तो फिर पावर हमारे लैपटॉप पे नहीं आती, जैसे कि ट्विस्टेड होती है तो फिर वो लैपटॉप पे पावर नहीं आ कनेक्शन रही। जो डिस्कनेक्ट हो रहा है। कनेक्शन कैसे? या तो सॉकेट जहां से करंट आ रहा है वहां से वो डिस्कनेक्ट हो रहा है, या सॉकेट जहां पर लैपटॉप के अंदर वो लग रहा है वहां डिस्कनेक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि आप जो है लैपटॉप की वायर को आप अगर पावरफुली खींचेंगे ना, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के पास ले जाएंगे, वो भी खींच के उसको ऐसा लंबा नहीं कर सकता। ऊपर का प्लास्टिक वो टूट जाएगा। अंदर की वायर अगर एक अच्छी क्वालिटी की वायर है तो वो ऐसे इजिली स्ट्रेच नहीं होगी, वो है ना, टूट जाएगी वो बेसिकली। ओके सर। हाँ जी। सर वो वायर जो प्रैक्टिकल मतलब ऐसे होती है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी वायर्स को एकदम मोड़ के लगाते हैं, वो सिंगल वायर क्यों नहीं यूज करते? किसके अंदर बात कर रहे हैं आप? अगर सर नॉर्मल जो कॉपर वायर होती है उनमें तो वो बहुत छोटे छोटे स्ट्रैंड्स होते हैं, उनको फोल्ड करके लगा देते हैं। एक सिंगल वायर लेने में क्या प्रॉब्लम है? ओके, देखो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। ठीक है, पहली बात आप समझें इस चीज को कि रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगल दिस मोटी वायर और रेजिस्टेंस ऑफ मल्टीपल वायर्स बट विद सेम थिकनेस इज सेम। ठीक है, दोनों का रेजिस्टेंस एग्जैक्टली सेम होगा। थिंग इज, अगर एक मोटी वायर है, ये जो वायर है ये आराम से बेंड हो जाएगी। ठीक है, और इट विल नॉट डिस्टॉर्ट, वो डिस्टॉर्ट भी नहीं होगी। दिस इज अ रोप, ये एक रोप की तरह है। ये रोप जो है ये बेंड नहीं हो पाएगी। आप समझिए, आपने एक लकड़ी का पीस लिया है ना, ट्रंक यू हैव टेकन, उसको आप बेंड करने की कोशिश करो, बेंड नहीं होगी। और आप फूल झाड़ू, आप जो झाड़ू होती है घर में, पतली पतली झाड़ू की तिलियां हैं, इनको अगर आप बेंड करो तो वो बेंड हो जाएंगी। ओके सर। ठीक है, गुड क्वेश्चन, आई लाइक दैट क्वेश्चन।
तो घर में जो वायर होती हैं, कॉपर वायर होती हैं, तो वो पतली पतली कई सारी वायर को जो है ट्विस्ट करके जो है दे मेक दैट वायर। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर इलेक्ट्रॉन्स सर मूव कैसे करते हैं सर? उनको पता कैसे लगता है कहाँ पर ज्यादा कम रेजिस्टेंस कहाँ पर है? देखो बेसिकली देखो हो क्या रहा है कि दिस इज समथिंग लाइक बॉम्बे लोकल का सुना है आपने? यस सर। यस सर। चलो आप इसको ना कार्स की तरह ले लो बेटा, है ना। हाईवे पे जो है ना कार है, ठीक है, गुड़गांव दिल्ली गुड़गांव हाईवे पे कार था ना, कार्स थी, और यहाँ पर जो है टोल प्लाजाज आर देयर, ठीक है। तो कोई टोल प्लाजा में अगर ज्यादा एफिशिएंट बंदा बैठा हुआ है तो रेजिस्टेंस कम है, तो ये कार अपने आप अलाइंड है, ठीक है। जहां से मान लो यहाँ से जो है 2 कार्स पास कर रही हैं पर सेकेंड, यहाँ से 1 कार पास कर रही है पर सेकेंड, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि यहाँ से ज्यादा कारें जा सकती है, हम ज्यादा नंबर यहाँ पर चले जाएं? ऑटोमेटिकली ना, कि यहाँ पर अगर 2 कार पास कर रही है तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो 2 कार्स का स्लॉट बन रहा है पर सेकेंड, दैट इज बीइंग टेकन बाय द अदर कार्स, ठीक है। अगर आप बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, तो बेटा यहाँ पर पानी की तरह है, देखो अगर आप देखेंगे ये आपका एक रेजिस्टेंस है और ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस है, कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है? ये वाला ज्यादा है रेजिस्टेंस, है ना। यस सर। तो ये आपका यहाँ से ये आपका पंप है। अब पानी को कैसे पता कि नीचे में रेजिस्टेंस कम है तो हमें यहां से ज्यादा पास करना है, ठीक है। एग्जैक्टली सेम गोज विद द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स आर नथिंग बट वेरी सिमिलर टू वाटर मॉलिक्यूल्स। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स बिहेव कर रहे हैं ना, दे आर गोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, सेम वे इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो कम इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, अगर कम रेजिस्टेंस है तो ज्यादा पास कर रहे हैं। तो जब यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं तो पीछे में उतना ही स्लॉट आपका इंक्रीज हो गया है, तो मोर इलेक्ट्रॉन्स विल कम हियर एंड मोर विल पास। ओके सर। राइट, चलो जी आगे करते हैं। बट अदरवाइज ना इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी वेरी स्मार्ट, ठीक है। आई विल टेल यू इन अ वे कि लेट्स से अगर आप यहाँ पर खड़े हैं बेटा और क्लाउड से जो है इलेक्ट्रॉन्स जंप करके आए हैं, है ना, तो वो अगर यहाँ पर पहुंचे हैं दे कैन नाउ कैलकुलेट कि यहाँ से जो है वो कम रेजिस्टेंस मिलेगा या फिर अगर हम डायरेक्टली जाएंगे तो कम रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। सो इनफैक्ट अगर आपने अम्ब्रेला भी लिया हुआ है, ठीक है, तो आपकी जो रेंज बढ़ जाती है, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही आकर सोच रहे हैं, अब वो इस पॉइंट पर ही सोच रहे हैं कि यहाँ से पास करें या यहाँ से पास करें, ठीक है। 10 अगर आप अम्ब्रेला लेकर खड़े हैं, लाइटनिंग उस हो रही है, तो देयर इज मोर चांसेस ऑफ यू गेटिंग हिट बाय लाइटनिंग। सर तो इलेक्ट्रॉन जितनी ऊपर से आके मतलब सोचेंगे तो वहां उतना जल्दी उतना ज्यादा करंट लगेगा? उतना ज्यादा नहीं, उतने ज्यादा चांसेस है ना। अब क्या होगा कि अगर आपने अम्ब्रेला नहीं पकड़ा हुआ था तो पहले यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर आते तो वो यहाँ से कभी पास नहीं करते कि यहाँ पर ज्यादा आपको रेजिस्टेंस है, वो सीधा यहाँ चले जाते, ठीक है। तो विदाउट अम्ब्रेला इस रेंज के, अगर आप यहाँ खड़े हैं तो विदाउट अम्ब्रेला इस रेंज पे अगर लाइटनिंग हो रही है तो वो आपको हिट करके जाएगी, और इसके बाहर जो है लाइटनिंग जो है वो सीधा ग्राउंड पर जाएगी। विद अम्ब्रेला द रेंज इंक्रीजेस। अब लाइटनिंग जो है अगर यहाँ से हो रही थी तो आपको कुछ नहीं कहेगी, बट लाइटनिंग अगर वो यहाँ से जाने वाली थी तो वो जो है सीधा नीचे ना जाकर वो आपके थ्रू पास करेगी, ठीक है। वो कहेगी कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है एयर का वो 2 मीटर है और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो 1.9 मीटर है, प्लस आपका जो रेजिस्टेंस है इफेक्टिव वो काफी कम है ना, यू आर गुड कंडक्टर, तो इट विल पास थ्रू यू देन। सर हाँ जी, वो जो लाइटिंग नीचे आती है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है? वो कैसे क्रिएट हो रहा है? क्लाउड्स है, ठीक है। क्लाउड्स में जब बेटा वाटर वेपर्स ऊपर जा रहे हैं तो दे हिट द क्लाउड पार्टिकल्स,
और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स गेट्स एक्यूमुलेटेड है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं और दिस इज पॉजिटिव चार्ज इज देयर, ठीक है, एंड दिस accumulated electrons have a potential and earth has got zero potential, so from high potential to low potential they will jump. सर पर वो जीरो पोटेंशियल और क्लाउड के बीच में तो कोई कनेक्शन है ही नहीं, वहाँ तो एयर है, तो फिर वो मतलब वो डिटेक्ट कैसे कर रहे हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस? वो जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल दिस राइजेस टू 50,000 वोल्ट, ठीक है, इतना हाई पोटेंशियल में फिर जो है आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज इज देयर फॉर ईच इंसुलेटर। आप रबर के ग्लव्स पहन के जो है आप घर पे इलेक्ट्रिक का वर्क जॉब कर रहे हैं, ठीक है, बट अगर आप बाहर जो आपका हाई वोल्टेज वाली है देखें, वो दे आर वियरिंग मोर स्पेशल गियर्स, क्योंकि रबर के ग्लव्स जो नॉर्मल ग्लव्स हैं वो उस वोल्टेज पर जो दे विल नॉट वर्क एट ऑल, दे विल अलाउ द करंट टू फ्लो। तो यहाँ पर दिस इज अ गुड रेजिस्टेंस, बट 50,000 वोल्ट इज सफिशिएंट इनफ टू एक्ट एज अ ब्रेकडाउन वोल्टेज। प्लस जो आपका बारिश हो रही है, तो बारिश की जो बूंदे हैं दे आर एक्टिंग एज अ मीडियम ऑल्सो, तो लाइटनिंग जो है वो स्ट्रेट नहीं फॉल करेगी, है ना, सीधा ऐसे नहीं है जूम करके, है ना, इट विल टेक डाउन द पाथ ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस। ओके सर। चलो जी भाई, बहुत डाइवर्ट कर गया टॉपिक, लेट्स कम टू सीरीज एंड पैरेलल। रेडी? तो आपका जो क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें, एंड सेकंड क्वेश्चन आता है फाइंड करंट विड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, है ना, करंट विड्रॉन। ये जो आपका क्वेश्चन आएगा ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन कैसा होगा? सिंपल प्लेन उसमें होगा, सिंपल या तो पैरेलल होगा या फिर सीरीज होगा। So this is 12 volt, 8 volt. Oops, 1 minute, wait now. Okay. सर थर्ड वाले की रेजिस्टेंस कितनी है? हाँ जी, थर्ड वाले की रेजिस्टेंस। okay, this is 12 and let's make this as 6 volt and this is रेजिस्टेंस वोल्ट की होगा, sorry, ohm, ठीक है, and these are connected in parallel and this is your battery is there, this battery is 24 volt। तो पहला क्वेश्चन होगा फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सेकंड क्वेश्चन होगा फाइंड द करंट विथड्रॉन। सॉल्व कर सर हाउ, हाँ जी सॉल्व करें। हाउ इज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स? ओके डन आई थिंक। हाँ जी वेरी गुड, समय करंट नहीं भेजा आपने बेटा, एडविक करेक्ट, अभिराज करेक्ट, हाँ जी समय करेक्ट, एंड अदर्स फॉर्मूला तो हमारा वही लगेगा, दैट इज 1/r इक्विवेलेंट is equals to 1/r1 plus 1/r2 plus 1/r3, so 1/12। रघुवंश चेक करें वापस, गर्व करेक्ट, शौर्य तिवारी करेक्ट, प्लस 1/6 प्लस 1/4, ठीक है। यहाँ पर 10th क्लास खत्म बट फ्रैक्शन चालू, फ्रैक्शन में हमारा थोड़ा सा हाथ वीक है, तो एलसीएम लेंगे बेटा पहले, फिर 1 + 2 + 3, so this is 6/12 which is 1/2, and you will say R equivalent is 2 ohm. In parallel, the equivalent resistance is less than the least resistance in the circuit, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर करंट कितना विड्रॉ हो रहा है? करंट विड्रॉन इज I is equals to V upon R equivalent. This is 24 volt upon 2 ohms or 12 ampere.
12 एम्पियर का करंट यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। सो टोटल करंट इज 12 एम्पियर। ये करंट जो है बेटा आगे जाकर डिवाइड कर जाएगा, यहाँ पर I1 पास करेगा, यहाँ से I2 और यहाँ पर I3, हर एक से अलग अलग पास करेगा, है ना। ट्रैफिक की तरह ले लो, अगर 12 कार हैं जो रोड पर चल रही हैं, एक जगह पर टोल है 4 रुपए, एक जगह पर टोल है 6 रुपए और एक जगह पर टोल है 12 रुपए, तो कहाँ से ज्यादा कार पास करेंगी? जहां पर टोल कम है, 4 ohms है ना। हाँ जी, और रेजिस्टेंस के वे में लेंगे तो एक सड़क पर 4 गड्ढे हैं, एक पर 12 गड्ढे हैं, तो 12 गड्ढों में कारें धीरे धीरे चलेंगी और कम कार पास करेंगी, 4 गड्ढों में कारें तेज चलेंगी और ज्यादा पास करेंगी, ठीक है। अब कितनी कितनी पास करेंगी वो अगर आपको निकालना है तो हर एक के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा, हर एक के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा, ठीक है। सो यू विल फाइंड द करंट। तो I1 is V upon R1 which is 24/4 or 6 ampere. I2 is 24/6 which is 4 ampere. I3 is 24/12 which is 2 ampere. वापस चेक करें, 6 कार, 4 और 2, टोटल 12 cars are there. सर जैसे कि हमने वहाँ पे रिक्वायर्ड वो निकाला 2 ohms, तो सर हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि फर्स्ट पे 2, फिर 2 + 2 4, फिर 4 + 2 6, ऐसे करके भी कर सकते हैं। फर्स्ट पे 4, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मैंने रेजिस्टेंस 6, 12, 6 और 4 लिया था। आपका क्वेश्चन सर मैं मतलब करंट की बात कर रही थी कि हमने 2 ohm निकाल लिया, तो अगर आप करंट की बात कर रहे थे तो आप प्रोपोर्शनैलिटी से भी थोड़ा वर्क कर सकते हैं, है ना। प्रोपोर्शनैलिटी से कैसे वर्क करेंगे कि भाई 2 ओम का रेजिस्टेंस है तो 12 एम्पियर करंट है, अगर आप यही बोल रहे हैं शायद, है ना। अगर 4 ओम का रेजिस्टेंस है तो करंट आधा हो जाएगा, 6 एम्पियर, है ना। अगर मैंने रेजिस्टेंस जो है वो 1/3 कर दी तो करंट भी 1/3 हो जाएगा, 2 एम्पियर, और यहाँ पर बचा कितना, 4 एम्पियर। यस सर। हाँ जी, आप कर सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी से। एग्रीड आगे बढ़े। ओके देन। सर वैसे इसका प्रूफ नहीं पूछेंगे ना कि वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 नहीं आता है, derive equivalent resistance formula for equivalent resistance in parallel circuit। नहीं, क्वेश्चन में अगर आएगा तो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे, तब फॉर्मूले को ड्राइव थोड़ा ना करेंगे हम। ओके सर। ठीक है जी, चलो इसको आगे लेते हैं। तो उसको ओम्स लॉ से प्रूफ डिराइव करेंगे ना? डिराइव कल किया था मैंने, आप चेक हाँ, करें ना, वैसे ही करेंगे। हाँ सेम, हाँ ओम्स लॉ से। ओके, सो सीरीज वाले में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको, तो एक सीरीज का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन भी करवा देना जिसमें दोनों, हाँ दोनों वाले फिर लेंगे हम, है ना। तो ये आपका टिंग टिंग टिंग, so let's take this is 24 volt, this is 8 ohm, this is 3 ohm, this is 1 ohm, ठीक है। सेम करंट पास कर रहे हैं, तीनों से सेम करंट पास कर रहे हैं ना, तीनों से सेम करंट पास कर रहा है, तो जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा धक्का चाहिए या कम चाहिए बेटा? ज्यादा, थोड़ा ज्यादा पुश चाहिए, ज्यादा पुश चाहिए, तो 8 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ज्यादा होगा, 1 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सबसे कम होगा, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 ओम के अक्रॉस सबसे कम होगा। क्या होगा वो देख लेते हैं एक बार, पहले आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। आर इक्विवेलेंट इज R1 + R2, ठीक है। ये आप लिखेंगे फॉर्मूला, है ना, इन अ सीरीज सर्किट, and then you will say R equivalent is 8 + 3 + 1, this is 12 ohm,
ठीक है, V is equals to IR, so 24 is equals to I into 12, I is 2 ampere. R1 से कितना करंट पास कर रहा है? 0.2 2 एम्पियर। R2 से 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। अगर आपको रेजिस्टेंस गिवन है, करंट गिवन है, तो वोल्टेज निकाल सकते हैं, है ना। रेजिस्टेंस गिवन है, वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, रेजिस्टेंस एंड करंट इज गिवन। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लें। सो यहाँ पर ये 16 वोल्ट ड्रॉप, दिस इज 6 वोल्ट ड्रॉप एंड दिस इज 2 वोल्ट ऑफ ड्रॉप इज। सर एक बारी ऊपर पैरेलल वाले का वो दिखा देंगे, एक सेकंड में को एक चीज देखनी थी। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट है ना। एनी डाउट इन दिस? पहले कॉपी कर ले से, देन आई विल शो यू द वर्क। वोल्टेज ड्रॉप उतनी एनर्जी यूज्ड होती है जो उस रेजिस्टर को क्रॉस करने में यूज होती है। हाँ जी, हाँ जी, पोटेंशियल, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, दैट्स बेसिकली यू कैन से कि उतनी एनर्जी यूज हो गई है हमारी। पोटेंशियल इज नॉट एक्चुअली एनर्जी, है ना। पोटेंशियल इज लाइक प्रेशर, उतना प्रेशर रिड्यूस हो गया हमारा। ठीक है, पीछे से जो धक्का लग रहा था, तो उसमें से 16 वोल्ट का जो प्रेशर है वो पहले रेजिस्टेंस में ही खत्म हो गया। फिर आगे में 6 वोल्ट का प्रेशर और नेक्स्ट इज 2 वोल्ट प्रेशर। हाँ जी समिक, एनी डाउट? यस सर। नहीं सर, वो बस ये देख रहा था कि ओके, ठीक है, लिख रहा था। यस सर, हो गया। हो गया, ओके। सर उसका वोल्टेज बता दो पैरेलल वाले का। पैरेलल वाले में वोल्टेज तो सेम रहेगा, 24 वोल्ट सब में। ओके सर। देखो देयर आर 2 वेज, है ना। आई थिंक सीरीज और पैरेलल वाला सबको समझ में आ गया कि कैसे करना है सॉल्व। If you want me to take one more, say individually parallel or series, just send me a message on chat box. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये पूरे उसमें चैप्टर में। ठीक है, फिर अभी मिक्स्ड वाला लेंगे, उसमें इंडिविजुअली बोथ वाला लेकर करते हैं ना। ओके, बोथ वाले का पहले डायग्राम बना लेते हैं। देयर आर 2 वेज ऑफ सॉल्विंग इट। मैं दोनों वेज आपको बता देता हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप वो वाला वे अडॉप्ट करें। देखो, एक तो ये जो डायग्राम बनाया है मैंने, ठीक है, दिस डायग्राम इज सेम। अगर मैं इसको लेट्स से अगर यहाँ से ऐसे कर दूं मैं और फिर ऐसे कर लूं, तो सेम चीज है ना, डज नॉट मेक डिफरेंस। वायर जो है वो कैसे लेड आउट है, दैट डज नॉट मेक डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है बैटरी इज देयर, सो लेट्स से दिस इज 6 ohm and 3 ohm, and this is 4 ohm and this is 12 volt। ठीक है, अब हम हर एक पॉइंट पर जानेंगे ना क्या चल रहा है। रेडी? तो सबसे पहले तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। मैं पहला मेथड बता रहा हूँ आपको, जो आपको सब बुक्स वगैरह में सब जगह वही मेथड मिलेगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए पहले आप किसको सॉल्व करेंगे, ये जो पैरेलल है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यू विल से दिस इज 6 ohm and 3 ohm, so 1 by R equivalent is 1 by 6 plus 1 by 3 and R equivalent is 2 ohm। ठीक है, then you will say 4 and 2 ohm resistor 6 ohm are in series, so R equivalent is 4 plus 2 which is 6 ohm। क्लियर है? पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट है वो 6 ohm है। पहले मैंने पैरेलल वाला सॉल्व किया, पैरेलल का फॉर्मूला लगाकर, फिर उसको मैंने देखा कि ये इसके साथ सीरीज में था, तो फिर मैंने सीरीज वाला लगा दिया।
कहीं कुछ भी डाउट हो ना उसी टाइम प्लीज है ना स्टॉप एंड आस्क, ठीक है. आई विल एक्सप्लेन दैट थिंग. नाउ दिस सर्किट इज सेम एज इफ you have got a 6 ohm resistor is there. ये सर्किट सेम है बेटा, है ना, कि 6 ohm रजिस्टर है, 12 वोल्ट बैटरी है, तो करंट कितना हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, सो दिस इज 2 एम्पियर. तो ये क्लियर है हमारा कि यहां से जो करंट चला वो 2 एम्पियर का था, यहां से जो करंट चला वो 2 एम्पियर का था. यहां पर करंट 2 एम्पियर है, यहां पर करंट डिवाइड हो गया है. दिस इज I1 एंड दिस इज I2. डन. सर इसी डायग्राम में अगर थोड़ा सा वो वायर के कनेक्शन से डिफरेंस आ सकता है, जैसे वो 4 ओम के बाद जो वायर है उसको मैं सीधा ले गया और वहाँ 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया और पैरेलल में 6 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, तो सेम डायग्राम, इम्प्रेसिव है ना. That will be considered as same. This is 4, this is 3 and this is 6. Both the diagrams are same. यस सर. सर अब एक खुद करने के लिए इससे भी मुश्किल. हाँ जी, सर एक क्वेश्चन अब इससे भी ज्यादा मुश्किल. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मैं यहाँ पर देखो, पहले तो इसको मैं V1 मान लेता हूँ, ठीक है. यहाँ पर V1 है तो यहाँ पर ऑफ कोर्स V2 होगा, यहाँ पर ऑफ कोर्स V2 होगा. V2 क्यों? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, ठीक है. अब मेरे को निकालना क्या है, मुझे निकालना है V1, मुझे निकालना है V2, मुझे निकालना है V2 एंड I1 एंड I2, ये मुझे निकालना है, ठीक है. तो सबसे पहले V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, है ना. एंड क्योंकि ये हमारा पैरेलल में सर्किट्स लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, सॉरी, है ना. सीरीज में कौन सा है, ये वाला सर्किट और ये सीरीज में लगे हुए हैं. तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2. और दूसरा क्या होगा, आपका जो I है 2 एम्पियर, ठीक है. तो यहाँ पर कितना था, यहाँ पर I था, यहाँ पर भी I था, फिर उसके बाद वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 और I2. तो कहना इसे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है. राइट. यस सर. तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं एज 4 ohm and 2 ohm, 2 ohm is the resultant resistor are in series, as 6 ohm and 3 ohm are in parallel. पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाएगा, वोल्टेज सेम रहेगी. सीरीज में आपका वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, करंट सेम रहेगा. बस अब यहाँ पर आप निकालना शुरू करें एक एक करके. पहले V1 ले लेते हैं. V1 इज I into R, so this is 2 into 4, this is 8 वोल्ट, ठीक है. सर V2 जो होएगा सर वहाँ पे 2V2 नहीं होएगा? ना, वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है. यहाँ पर जो पोटेंशियल है बेटा, ये जो पोटेंशियल है वो ये पोटेंशियल है, वो ये पोटेंशियल है, ठीक है. और ये आपका इस साइड पे पोटेंशियल 0 है, ठीक है. ब्लू और पर्पल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करें, दैट इज योर V2. ओके सर. So V2 is V minus V1. V कितना है आपका 12 वोल्ट and V1 is 8 वोल्ट. So this is 4 वोल्ट. That's V2. उसके बाद I1 की बारी आ गई, ठीक है. I1 कितना हो जाएगा, देखो 6 ओम के अक्रॉस, ठीक है. I1 का फॉर्मूला क्या है, V अपॉन R. वोल्टेज ड्रॉप कितना है बेटा, वो V2 के बराबर है. R कितना है, वो 6 ओम है, ठीक है. तो V2 हमारा 4 आया था, तो 4/6, सो दिस इज 0.667 वोल्ट, सॉरी एम्पियर. I2 कितना होगा, V by R. V is voltage drop, that is 4 volt. R is 3 ohm, so this is 1.333 एम्पियर. चेक करें दोनों टुगेदर दे आर 2 एम्पियर.
हाँ जी बेटा। सर I1 और I2 को रेशियो लेके भी तो निकाल सकते हैं 6 ओम और 3 ओम की। बिल्कुल निकाल सकते हैं, बट मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना, तो साइंस में आप रेशियो ना यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। ओके सर थोड़ा जूम आउट कर लीजिए। ऊपर तो कुछ था ही नहीं बेटा। सर एक बार फिर से बता दो। हाँ, डोंट वरी। पहले बार कॉपी कर लें, फिर देन आई विल एक्सप्लेन अगेन। ओके, कॉपी किया सबने? ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें धीरे धीरे चलेंगे। आई विल एक्सप्लेन दिस कि कैसे क्या क्या हो रहा है। इसी क्वेश्चन को दोबारा लेते हैं एक बार, है ना। देखो इसी क्वेश्चन को दोबारा लेते हैं। सो वी हैव गॉट दिस इज 4 ohm, then this is 6 ohm, this is 3 ohm, and this is your battery is there, ठीक है, 12 volt। this is 6 ohm and 3 ohm, ठीक। अब मुझे जो है, अगर किसी पे भी यहाँ पर मान लो मुझे अगर करंट पता चल जाए तो मैं वोल्टेज निकाल सकता हूँ, वोल्टेज पता चल जाए तो मैं करंट निकाल सकता हूँ। एग्रीड ऑन दिस? किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस मुझे या तो वोल्टेज मिल जाए या फिर मुझे करंट मिल जाए तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएंगी, है ना। आई कैन फाइंड द थर्ड थिंग देन, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर इसको पहले सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व कर रहे हैं रेजिस्टेंस को, तो सबसे पहले हम इस पैरेलल वाले को सॉल्व करेंगे कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस आया आपका बेटा? कितना आया था रेजिस्टेंस? 2 ओम। तो दोनों सर्किट जो है वो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। सो दैट इज 12 वोल्ट, दिस इज 4 ओम एंड दिस इज 2 ओम। इस पे कोई डाउट तो नहीं है किसी को? मैं कह रहा हूँ ये सीरीज में, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दिस सर्किट इज सेम एज, ये सर्किट सेम है किसके अकॉर्डिंग? इसके उसमें सेम है, ठीक है। बहुत इजी है। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो प्लीज, है ना, थोड़ा सा आप क्वेश्चन जरूर रेज करें अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है। यहां तक देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ओके, हमें ये तो बहुत इजीली सॉल्व करना आता है ना। कुछ नहीं है, फॉर्मूला बताओ कौन सा फॉर्मूला लगा दूं यहाँ पर मैं? V इक्वल्स टू आई आर। तो आई कितना आ गया? 2 एम्पियर, है ना। अब यहां देखो ये 12 वोल्ट की गाड़ी चली, ये सीरीज में है। सीरीज में क्या सेम रहता है? सीरीज में क्या सेम रहता है? सर रेजिस्टेंस। करंट सेम रहता है सीरीज में, है ना। वोल्टेज ड्रॉप डिफर करेगा बट करंट विल रिमेन सेम इन द सीरीज। एग्रीड ऑन दिस? यस सर। तो यहाँ पर करंट तो हमें निकाल लिया है 2 एम्पियर। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 एम्पियर का करंट होगा, 2 एम्पियर का करंट होगा, ठीक है। यहां तक डाउट तो नहीं है? अब मेरे पास देखो बल्ले बल्ले हो गई ना, रेजिस्टेंस के साथ करंट गिवन है, मैं क्या निकाल सकता हूं? वोल्टेज। वोल्टेज V इक्वल्स टू आई आर। एक ही घिसा पिटा सा फॉर्मूला है जो बार बार यूज करना है। कितनी आ रही है वोल्टेज? I इंटू आर इज 8 वोल्ट, 4 वोल्ट। क्या ये 8 और 4 टोटल मिलके कितना हो गया? 12 हो गया। यहां तक देखो, सिर्फ इतना समझ में आया आपको? यस। ठीक है। अब
इस डायग्राम से इस डायग्राम पर आ जाते हैं। क्या मैंने 4 ओम वाले को कुछ कहा? 4 ओम वाला तो रेजिस्टेंस जहां था वहीं पर है, ये 4 ओम वाला रेजिस्टेंस जहां था वहीं पर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज सेम रहेगी? दोनों चीजें सेम रहेंगी। ये 2 एम का करंट होगा और ये 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। अगर मैं किसी सर्किट को पैरेलल में ब्रेक कर रहा हूं तो क्या चीज सेम रहेगी? करंट या वोल्टेज? वोल्टेज। याद रखो, सीरीज में करंट सेम रहेगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी, ठीक है। अगर वोल्टेज सेम रहेगी तो यहाँ पर वोल्टेज कितनी है? 4 वोल्ट। तो यहाँ पर वोल्टेज कितनी हो जाएगी 3 ओम के क्रॉस? 4 वोल्ट। और 6 ओम के क्रॉस 4 वोल्ट। क्यों? पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है ना। दिस इज 4 वोल्ट। हेलो, फिर से V इक्वल टू आई आर में दो चीजें गिवन है, थर्ड फाइंड करनी है। यहाँ पर क्या फाइंड करना है? करंट फाइंड करना है। करंट कितना आ रहा है यहाँ पर? V बाय R, दैट इज 4/6 और 2/3 एम्पियर। करंट कितना आ रहा है? 2/3 एम्पियर। 2/3 एम्पियर। यहाँ पर कितना आ रहा है? 4/3 एम्पियर। टोटल मिलाकर यहाँ पर करंट था 2 एम्पियर, वही करंट डिवाइड हो रहा है ना 2/3 एम्पियर में और 4/3 एम्पियर में। टोटल इज बिकमिंग अगेन सेम, दैट इज 2 एम्पियर, ठीक है। तो ये 2 एम्पियर का करंट यहां से चला, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये 2 एम्पियर करंट इज देयर। ये 2 एम्पियर यहाँ ऊपर और नीचे डिवाइड हो गया। ऊपर जो है वो 2/3 चला गया और नीचे जो है वो 4/3 चला गया। अभी क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बेटा प्लीज आस्क, और इफ यू आर 80% श्योर तो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन इट विल बी मोर क्लियर। हाँ जी गर्व, चलो जी। ब्रेक तो नहीं चाहिए किसी को? नो। आज साइंस कर लेते हैं पूरा, है ना, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी खींच जाएगा हमारा। ओके, रेडी? तो आई थिंक ये सेकंड मेथड ज्यादा इजी है ना। यहाँ पर कुछ I1 I2 I3 ऐसे करके अज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल वे में सॉल्व हो रहा है आपका। ओके, 2 students have written they need a break, so we have a 5 minutes break is there. We'll be back in 5 minutes. ठीक है, प्लीज डू लीव योर चेयर, है ना। ब्रेक का फायदा नहीं है अगर वहीं पर कंप्यूटर पर बैठकर आप यूट्यूब करेंगे तो, है ना। स्ट्रेच योर सेल्फ एंड हैव सम वाटर, यूज वॉशरूम। चलो जी, ब्रेक टाइम।
हाँ जी बेटा जी, बैक फ्रॉम ब्रेक। रेडी, चलो सर्किट ले लेते हैं। We have got, this is 10 ohm, 8 ohm, 5 ohm, and let's say this is 4 ohm. ठीक है, दिस इज 120 वोल्ट। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा कि आपका यहाँ पर एक एमीटर A1 लग गया है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर V1 लग गया है। फाइंड रीडिंग ऑफ A1 एंड V1, ठीक है, दैट विल बी द क्वेश्चन। क्वेश्चन, फाइंड रीडिंग ऑफ A1 एंड V1। रेडी? तो सबसे पहले आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। तो बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में बताओ कौन सा रेजिस्टेंस मैं सॉल्व करूं। मेरे को या तो सीरीज पता है या सीरीज वाले। ये आपका 10 ओम है, ये 8 ओम है, टोटल मेक्स इट 18 ओम, है ना। सो दिस इज 18 एंड दिस बिकम्स 9। सो 18 ओम एंड 9 ओम। अब इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो 9 से भी छोटा होगा, है ना। तो 9 ओम का इक्विवेलेंट बताओ। इसको थोड़ा सा डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। This is 18 and this is 9 and this is battery, ठीक है। 18 और 9 ये कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में आप फॉर्मूला लगा दें, 1/R इक्विवेलेंट इज 1/18 प्लस 1/9। सो दिस बिकम्स योर 1/6, 3/18 और 1/6। तो R इक्विवेलेंट जरूरी नहीं है ये इंटीजर ही है, हमेशा हो सकता है डेसिमल फ्रैक्शन में आंसर आ जाए आपका। R इक्विवेलेंट जो है 6 ओम आ गया आपका, ठीक है। तो यही सर्किट, दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, ये सर्किट किसके इक्विवेलेंट है? इसके इक्विवेलेंट है। इस सब का फायदा क्या है? इस सब का फायदा ये है कि अब मैं यहाँ पर एटलीस्ट, है ना, ये सबसे इजी क्वेश्चन था, 120 वोल्ट एंड 6 ओम रेजिस्टेंस। ये तो मैं नींदों में भी कर सकता हूँ इसको ना, कि कितना आंसर आएगा। तो ये पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा बेटा आपका? V इज इक्वल टू IR। I कितना आ रहा है बताओ? 20 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ से आ जाओ कि ये 20 एम्पियर आ रहा है, 20 एम्पियर। तो ये 20 एम्पियर यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ पर आपका 20 एम्पियर इज देयर, ठीक है। और बैटरी से यहाँ पर भी 20 एम्पियर चला है करंट, 20 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? ये करंट डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। वन विल बी I1, अनदर विल बी 20 माइनस I1, ठीक है। बट ये कैसे हैं? दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है? वोल्टेज कितनी है? 120 वोल्ट। तो यहाँ पर फिर हम लिख देंगे कॉमा 120 वोल्ट, कॉमा 120 वोल्ट। ओए होए, 3 में से 2 चीज गिवन है, तीसरी तो हम फाइंड कर सकते हैं। ओम्स लॉ का फॉर्मूला तो हमें बाय हार्ट हो रखा है ना। सो 120/9 एंड 120/18 सॉल्व करें। कितना आ रहा है आंसर भाई? जो 9 है वहां पर डबल पास करेगा बेसिकली, है ना। Yes, sir. So this is coming as 40/3. This is 40/3 ampere, and this on solving you are getting 20/3 ampere. ठीक है, यहाँ तक
चेक करें, क्लियर है सबको? सर एक और बार समझा सकते? कौन सा पार्ट बेटा? इसको सर मैंने जब करंट आप हटा दिया। सर जब आपने दूसरे सर्किट पे शिफ्ट करा था। ओके, वहां से ही। ओके ठीक है, यहाँ पर 20 एम्पियर का करंट था, इसका मतलब है ये इक्विवेलेंट था। इक्विवेलेंट में मैं इस 6 ओम को मैंने ब्रेक कर दिया अब, है ना। तो ये करंट जो बैटरी से निकला वो तो 20 एम्पियर का ही करंट था। जो बैटरी से करंट निकला वो 20 एम्पियर का करंट था, ठीक है। अब इट इज गेटिंग डिवाइडेड, ठीक है। 18 ओम और 9 ओम के क्रॉस वो डिवाइड हो रहा है। ऑफ कोर्स 9 ओम से जो है डबल करंट पास करेगा 18 ओम के कंपैरेटिवली, तो आप उसको रेशियो के बेसिस पर कर सकते हैं, बट यहाँ पर साइंस है तो हम फॉर्मूले के बेसिस पर करेंगे। फॉर्मूले के बेसिस पर हम क्या कहेंगे कि जो बैटरी है, बैटरी से दोनों ही डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, है ना। और या फिर यू विल से कि आपका पैरेलल सर्किट में वोल्टेज रिमेन सेम, ठीक है। सीरीज में करंट रिमेन सेम बट पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम। तो आपका ये जो 18 ओम और 9 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इनमें 18 ओम एंड 9 ओम, इनके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो कितना होगा? 240 वोल्ट, 240 वोल्ट, सॉरी 120 वोल्ट ना, जो बैटरी की वोल्टेज है, एंड दिस इज 120 वोल्ट। यहां तक देखो बात। यस सर। पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम, ठीक है। अब आपके पास हर एक बार ना यही चीज होगी कि V इक्वल्स टू आई आर में 3 में से 2 चीजें गिवन होंगी। अगर आपको 2 चीजें गिवन है तो उनको आप सॉल्व करेंगे टू फाइंड द थर्ड वन। तो यहाँ पर इनको सॉल्व करें, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, तो आपका I कितना आ गया? V बाई आर विच इज 120 बाई 18, ठीक है। इसको आप सॉल्व करें, सो दिस इज कमिंग 20/3। सो यहाँ पर जो करंट है वो 20/3 एम्पियर होगा, यहाँ पर करंट आपका 40/3 एम्पियर होगा। V इक्वल्स टू आई आर सॉल्व करेंगे, हमारी कैलकुलेशन सही है। इसका प्रूफ क्या होगा कि 20/3 एंड 40/3 टुगेदर बिकम्स 20 एम्पियर। राइट, किसी को डाउट है यहाँ पर? ओके नेक्स्ट वन। अब देखो, अब मैं किसको ब्रेक कर रहा हूं? आई एम ब्रेकिंग दिस 18 एम्पियर। मैं इस 18 ओम्स को सीरीज में ब्रेक कर दिया मैंने, किसमें? 10 ओम एंड 8 ओम में। अगर आप सीरीज में ब्रेक करते हैं तो क्या चीज सेम रहती है? करंट सेम होगा। तो यहाँ पर करंट है 20/3 एम्पियर, 20/3 एम्पियर, 20/3 एम्पियर। और नीचे में करंट कितना होगा? 40/3 एम्पियर। हाँ जी, दिस इज 5 ओम एंड 40/3 एम्पियर, दिस इज 4 ओम एंड 40/3 एम्पियर। लाइफ इजी है, कुछ नहीं चल रहा, बस यहाँ पर V इक्वल्स टू आई आर लगेगा वापस हर एक में, ठीक है। यहाँ पर V इक्वल्स टू आई आर लगाओ, सो V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, दिस इज 200/3 वोल्ट। V इक्वल्स टू आई आर, दिस इज 160/3 वोल्ट, ठीक है। टोटल मिलाकर देखो ये कितना हो गया? टोटल मिलाकर 360/3 हो गया विच इज 120 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 120 वोल्ट था ना, कहां पर? मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ये देखो 120 वोल्ट। ये 120 वोल्ट क्योंकि हमने सीरीज में स्प्लिट किया है तो वोल्टेज स्प्लिट हो जाएगी। सीरीज में करंट सेम रहता है, वोल्टेज स्प्लिट हो जाती है। तो ये वोल्टेज हमारी स्प्लिट हो गई 200/3 और 160/3, बट टुगेदर दे आर 120 वोल्ट। सेम वे में ऊपर में भी वोल्टेज स्प्लिट होगी, बट टुगेदर दे विल बी 120 वोल्ट ओनली, ठीक है। तो यहां पर आप करेंगे, दिस इज 200/3 एंड दिस इज 160/3 वोल्ट। सेम आ रहा है, चांस की बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि सेम आएगा, है ना। यहाँ पर इन दोनों रेजिस्टेंस पे अलग अलग वोल्टेज भी आ सकती है, यहाँ पर सेम आ रही है, दैट इज चांस की बात है। तो V1 कितना होगा फटाफट बता दो।
160/3 160/3 वोल्ट। और A1 कितना होगा? 20/3 है। 20/3 एम्पियर। ठीक है, ये पूरा हमने सर्किट सॉल्व कर दिया। सर इसका आप स्क्रीनशॉट ग्रुप पे डाल दोगे? मैं डाल देता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। सो आई गिव यू अ क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू आस्क 5 क्वेश्चन, लेट्स सी हु इज सॉल्विंग ऑल करेक्ट। रेडी? पहले कुछ जनरल क्वेश्चन है ना, लेट्स सी आप लोग कितना उसको डिकोड कर पा रहे हैं। क्वेश्चन दिस इज 4 ohm, 2 ohm, दिस इज A1, है ना। मस्त क्वेश्चन है, मतलब सारे क्वेश्चन जो ना बहुत इंटरेस्टिंग बनेंगे और सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैं अभी ले रहा हूँ, तो प्लीज है ना पार्टिसिपेशन 100% रखेंगे एंड सी इफ यू आर एबल टू गेट, आई विल सी कितने करेक्ट आ रहे हैं। इफ यू आस्क मी क्वेश्चंस ट्रिकी हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग मे बी 1 or 2 हु इज डूइंग ऑल करेक्ट, राइट? सर ये हाँ जी, एक ही बैटरी है कि दो बैटरी है? डजंट मैटर। अगर 2 बैटरी हैं तो भी सीरीज में है ना। बैटरी क्या है? बैटरी इज सेल कनेक्टेड इन सीरीज, तो डजंट मैटर। ये मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा और दूर भी बना सकता हूँ, मैं इसको ऐसे यहाँ पर भी बना सकता हूँ, बट सीरीज में कनेक्टेड होने चाहिए बस। यस। ठीक है, अगर मैंने इसको लिख दिया 6 वोल्ट, इसको लिखा 4 वोल्ट, इसको लिखा 2 वोल्ट, दैट इज सेम एज इफ मैंने एक बैटरी 12 वोल्ट की कनेक्ट की है। ओके सर। फाइंड रीडिंग ऑफ A1। A1 की रीडिंग क्या होगी? सर ए यानी एमीटर। हाँ जी, A is ammeter है ना। A1, A2 are 2 ammeters which are connected. What is the reading of A1? And only single answer है ना, and let's play fairly and let's see. 10 seconds more. सर बैटरी 12 वोल्ट्स की है। बैटरी 12 वोल्ट्स की है। और आपको अगर समझ में नहीं आया है तो यू कैन से सर डोंट नो। और हर्षदीप आपने जो भेजा है वो करेक्ट है, बट मेरे को रीडिंग चाहिए एमीटर की। किसी ने भेजा 6 ओम। हेलो हेलो, एमीटर इज मेजरिंग करंट, भाई एम्पियर में रीडिंग होगी। ठीक है, एंड 5 सेकेंड्स मोर एंड सभी आंसर्स नहीं आए हैं। चलो जी, रेहान आपका आंसर मिसिंग है बेटा।
Okay, lot of students answer is missing, but never mind. Let's see, है ना? Any guess कि कितने correct answer है? Number of correct answers are 0. ठीक है, देख लेते हैं माइक पर कौन आ रहा है। देविका माइक पर आ जाओ बेटा। अभिराज, अभिराज यस सर। नहीं, हाँ आ गई आपकी वॉल्यूम। ओके, A2 का रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा? 0 ओम है ना, आपकी आवाज नहीं आ रही है। A2 का रेजिस्टेंस 0 ओम है, तो यहाँ पर जो है आपका 4 ओम से जो है कोई करंट पास ही नहीं करेगा। 4 ओम से कोई करंट पास ही नहीं कर रहा है, ये शॉर्ट सर्किट कर रहा है। किसको शॉर्ट कर रहा है? 4 ओम रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर रहा है। ये जो डायग्राम है ना, दिस डायग्राम इज सेम एज इफ आई एम सेइंग दिस इज 4 ओम and this is 0 ohm, this is 0 ohm and this is 2 ohm, and now I am asking कि A1 की रीडिंग क्या होगी। ठीक है, तो 4 ओम से तो कुछ पास ही नहीं करेगा, सब 0 ओम से पास करेगा, 2 ओम से पास करेगा। तो ये डायग्राम जो है, दिस डायग्राम इज सेम एज इफ ओनली वन रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड, है ना। एंड दिस इज A1 की रीडिंग मैंने पूछी थी। A1 की रीडिंग तो कितनी हो जाएगी? 6 एम्पियर। 6 एम्प। ठीक है, किसी ने लिखा शॉर्ट सर्किट। हाँ बिल्कुल है, शॉर्ट सर्किट है, बट पूरा सर्किट जो है वो शॉर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस 4 ओम वाला था वो शॉर्ट हो गया, करंट 4 ओम से पास नहीं कर रहा है। सर A2 0 ओम कैसे हो गया, एक बार समझा दीजिए। A2 कहाँ बताया मैंने 0 ओम? अच्छा, A2 0 ओम कैसे हो गया? क्योंकि एम मीटर है, एम मीटर का रेजिस्टेंस जो है वो 0 होता है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इंफिनिटी, एम मीटर का रेजिस्टेंस 0। ओके सर। सर हाँ जी सर, वो 6 ओम नहीं होना चाहिए था ऊपर। 6 ओम इसलिए नहीं होना चाहिए था, अगर यहाँ पर बेटा मैंने इसको नहीं कनेक्ट किया होता तब 6 ओम करेक्ट था। ठीक है, बट जहां पर जैसे ही मैंने यहाँ पर एम मीटर कनेक्ट कर दिया, एम मीटर का रेजिस्टेंस 0 ओम होता है, तो दिस इज लाइक कि मैंने एक 0 ओम को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। और ये मैंने ऊपर आपको डायग्राम ड्रॉ किया था कि अगर 0 ओम पैरेलल में कनेक्ट होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 0 ओम होगा। ओके सर। राइट राइट। यस सर। तो फिर से शुरू कर लेते हैं। रेडी? एंड आई एम श्योर दिस टाइम विल बी मोर। सर मैंने शॉर्ट सर्किट लिखा था, तो फिर मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने तो A1 की रीडिंग पूछी थी और A1 मैंने चेक किया, उस पर लिखा नहीं आया शॉर्ट सर्किट, वो एनालॉग था, डिजिटल था ही नहीं। ठीक है, 4-5 स्टूडेंट्स हैड रिटन डाउन शॉर्ट सर्किट, बट क्वेश्चन में पूछा था A1 की रीडिंग। ओके, वन मिनट। And here I have got voltmeter. A1 और V1 की रीडिंग बतानी है आपको। भाई मेरे को कुछ वर्डिंग में मत दो भाई, मेरे को पहले, आपको पहले A1 की रीडिंग देखनी है, फिर V1 की रीडिंग लिखनी है ना, दोनों एक ही आंसर में आप लिखेंगे। डोंट से नो करंट विल पास, सिंपली से 0 एम्पियर आई।
Okay, only 2 answers are there. ओके बेटा एक चीज ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है दिस इज अ प्रेशर बिल्डअप इज देयर, ठीक है। एंड दूसरी साइड पर करंट जो है वो फ्लो ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर बेटा यहाँ से देखो कारें निकलनी शुरू हुई और यहाँ पर पूरा जाम लग गया, फिर ये रेजिस्टेंस के क्रॉस कार गई, फिर लेकिन यहाँ पर भी पूरा जाम लग गया ना, ये पूरा जाम लग गया यहाँ पर। तो यहाँ पर यह जाम जो है वो 12 वोल्ट का है, यहाँ पर जो है 0 वोल्ट है क्योंकि यहाँ पर बैरियर है ना, आगे जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर जो है वो रीडिंग 12 वोल्ट की दिखा रहा है, एम मीटर से कोई करंट ही नहीं पास कर रहा, तो एम मीटर जो है वो 0 एम की रीडिंग दिखाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इज अगर एम मीटर जो है यहाँ पर लग गया, A2 की रीडिंग क्या हो जाएगी? स्पीक आउट A2 की रीडिंग 3 एम्प 3 एम्प जो बोल रहे हैं बेटा ध्यान दें, एम 12 और वोल्ट आई इज द करंट फ्लो पर सेकेंड, ठीक है। जैसे ही आपने सर्किट को ऑन किया फटाक से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिल्डअप हो गया, एवरी सेकेंड नाउ हाउ मच करंट इज पासिंग? 0 करंट इज पासिंग, electrons buildup is there, charge buildup is there, but there is no flow of electron but that's happening. जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये 0 एम दिखाएगा अभी भी। सर्किट में क्या करंट फ्लो कर रहा है? नहीं कर रहा है भाई, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, सिर्फ एक बिल्डअप हुआ चार्ज, दैट्स इट, बट नो करंट इज फ्लोइंग, राइट। सर एक बार और समझा दो। कौन सा A2 वाला? यस सर। ओके तो यहाँ पर बेटा ऑफ कोर्स वोल्ट मीटर ने एक बैरियर लगा दिया, उस बैरियर से आगे तो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मैं एम मीटर लगा रहा हूं, तो एम मीटर लगाकर मैं क्या मेजर कर रहा हूं? आई एम मेजरिंग हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग पर यूनिट ऑफ टाइम, कितना चार्ज पर सेकेंड फ्लो कर रहा है। तो आप बताएं मुझे कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं यहाँ से? आर दे मूविंग हियर? अगर यहाँ पर मूव कर रहे हैं तो ऑफकोर्स यहाँ भी करना चाहिए था, फिर यहाँ भी करना चाहिए था, यहाँ भी करना चाहिए था, बट सर्किट में करंट तो फ्लो ही नहीं कर रहा है। तो अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो एमीटर विल शो रीडिंग ऑफ 0 एम्पियर। तो क्या जो जिसने वो पूरा कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है? वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अच्छा हाँ सर, ओके। सर अगर हमने वोल्ट मीटर को 2 ओम वाले रेजिस्टर के ऊपर लगा दिया तो क्या चीज? अगर वोल्ट मीटर को 2 ओम के ऊपर लगा दिया? यस सर, तो वो 2 ओम से पास करेगा। हाँ तो आप ढंग का क्वेश्चन बनाइए, है ना, अभी तक तो फालतू क्वेश्चन बन रहे थे। तो यहाँ पर अगर आपने वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है, तो ये 12 वोल्ट है, ये 4 ओम है, ठीक है, सीरीज में है, 4 और 2 ओम आर इन सीरीज, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा? 6 ओम। अगर 6 ओम का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है तो करंट कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से 2 एम्पियर चला, यहाँ से 2 एम्पियर चला, और वोल्टेज तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर कोई करंट नहीं होगा, है ना। और यहाँ से ये 2 एम्पियर एंड दिस इज 2 एम्पियर। तो एमीटर कितनी रीडिंग दिखा रहा है? 2 एम्पियर की। वोल्टेज इज वोल्टेज ड्रॉप, तो ऑफ कोर्स अगर रेजिस्टेंस से यहाँ से कितना करंट पास किया रेजिस्टेंस से बेटा? 2 एम्पियर का। अगर 2 एम्पियर का करंट पास कर रहा है तो V = IR, वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट। So that's the reading of voltmeter and 2 ampere is reading of ammeter. सर वोल्टमीटर 0 क्यों नहीं दिखाएगा? वोल्टमीटर 0 क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि देखो there must be some potential difference between this point and this point. इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजिस्टेंस के क्रॉस मूव कर रहे हैं।
कोई तो धक्का दे रहा होगा ना उनको, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पर कोई धक्का दे रहा होगा तभी वो मूव कर रहे हैं, तो देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम। ठीक है, अगर करंट ठीक है, तो वोल्ट मीटर पैरेलल में अगर कनेक्टेड है बेटा, तो देन इट विल शो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। ओके सर। ठीक है, तो ये याद रखें, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करना है और एम मीटर सीरीज में। अगर आपने यहां पर भी एम मीटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, सारा का सारा जो करंट है आपका वो एम मीटर से फ्लो कर जाएगा फिर, है ना। 2 ओम से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, एम मीटर रीडिंग तो दिखाएगा बट सारा का सारा करंट एम मीटर से फ्लो करेगा, 2 ओम से कुछ नहीं करेगा। देन दिस सर्किट विल बी इक्विवेलेंट। ये सर्किट जो है फिर वो ऑरेंज पाथ वाला सर्किट बन गया बस, है ना। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये एम मीटर है। हाँ जी, जो पिछला क्वेश्चन में आपने अभी पूछा था उसमें से कितने सही आंसर थे? कौन सा था पिछला क्वेश्चन? सर यही वाला, इसी में तो वोल्ट इसी मीटर में, वाला। हाँ मेरे पास आए ही सिर्फ 2 आंसर थे उस टाइम में, एक था नमन का और एक वेदांत का। ये फिर रघुवंश का गलत था, बाकी गलत था। चलो जी फिर से स्टार्ट करते हैं कुछ। रेडी सर फिर से? हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा पार्टिसिपेशन है ना, 2 स्टूडेंट के सर आज आंसर मैथ्स ऐसे। है? नहीं नहीं, आज मैथ्स नहीं हो रही है, अभी 10 मिनट्स आर लेफ्ट। ओके सर। आप मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताएंगे। सो दिस इज ए इज देयर एंड डिंग 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 डिंग। चलो सर्किट ड्रॉ कर लें, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। सर संडे को क्लास होगी? संडे को लेट मी डिसाइड, है ना, अभी फिलहाल तो शायद नहीं होगी। संडे को टेस्ट है। हाँ जी, टेस्ट संडे को टेस्ट। हाँ जी, हाँ जी, सर संडे का टेस्ट टाइम बाउंड होगा? टाइम बाउंड होगा बेटा। सर ऐसा हो सकता है कि जैसे आप एक 12 to 3 जैसे कोई भी 3 घंटे का टाइम जो उसके अंदर हम 1 घंटे के अंदर सबमिट कर दें? नहीं नहीं, ठीक है, पहले बताओ मैं कौन सा रजिस्टर करूं भाई, जो क्लियर हो कि भाई हाँ सर ये तो पैरेलल में है या फिर सर ये तो सीरीज में है, पहले इनको सॉल्व कर लें। सर 3 ओम एंड 4 ओम। 1 2 3 और 1 और 3। 1 and 3, that's it. 1 and 3 are in series. बाकी किसी और के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते। सर 2 भी तो उसी के साथ कनेक्टेड है। 2 तो उसके साथ कनेक्टेड है बट ये बीच में 6 आ गया। ओके सर। बिल्कुल क्लियर कट जो कनेक्शन दिख रहा है आपको, है ना। अगर मैं भाई ऐसे मैंने कुछ बनाया ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर ये ऐसे यहाँ पर बीच में निकाल दिया, क्या आप इनको बोलेंगे ये सीरीज में डायरेक्ट? नहीं भाई, बीच में ये भी तो एक रेजिस्टेंस है। सीरीज का मतलब है करंट सेम फ्लो करेगा। करंट सेम फ्लो करेगा मतलब यहाँ से अगर करंट आई गया तो क्या यहाँ से भी आई जाएगा? नहीं, यहाँ पर हमारा I1 हो जाएगा और यहाँ पर I2 हो जाएगा। तो क्या आप इनको सीरीज में बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ठीक है, पैरेलल में भी नहीं है बट सीरीज में भी नहीं है, तो यू हैव टू सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप। जहां बिल्कुल क्लियर कट हो, सीरीज का मतलब है सेम करंट विल फ्लो, तो वो क्लियर कट इंडिकेशन तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिल रही है? 1 ओम एंड 3 ओम में मिल रही है। अगर मैंने इनको 4 और 3, हाँ जी 4 और 3 पैरेलल है बट बीच में 6 आ रहा है। कैसे बोल सकते हैं, है ना, बीच में ये 6 ओम वाला कनेक्टेड है आपका। बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए बेटा, नो डाउट, नो एम्बिग्यूटी, नो अदर रजिस्टर इन बिटवीन। ठीक है, अगर मैंने ये बेटा ये 4 लिया और ये 3 लिया,
और मैं इनको जो है अगर मैंने ऐसे एक और कनेक्ट कर दिया तो आप इनको नहीं बोलेंगे कि ये पैरेलल में है, क्योंकि बीच में ये एक और रजिस्टर है जो पंगा कर रहा है। ठीक है, आप समझो इस चीज को। अगर मैं देखो मैंने यहां रजिस्टर ले लिया, क्या बोलेंगे R1 और R2 पैरेलल में है? नहीं, आप बोलेंगे सर R1 एंड R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो पैरेलल में है R2 के। क्योंकि इसी को मैं वापस कैसे ड्रॉ करूंगा, मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा कि ये R3 है, ये R1 है और ये R2 है। आप समझे इस चीज को? तो क्या R1 और R2 पैरेलल है? नो। पैरेलल कौन है? R1 एंड R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो R2 के पैरेलल है, राइट? हाँ जी भाई, क्लियर है? यस सर। चलो जी, फिर मैं इसको वापस ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये मेरे पास आ गया 2 ओम, ये आ गया 4 ओम, ये आ गया 6 ओम और ये इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज 4 ओम। अब बताओ कौन सा क्लियर कट है कि सर ये तो सीरीज है या ये तो पैरेलल है? सर 4 and 2। 4 and 2 को क्या कह सकते हैं हम? सीरीज में। अगर ये सीरीज में है तो करंट सेम जाना चाहिए। तो यहां से ये करंट चला, बट ये करंट तो यहां पर भी जा सकता है और यहां पर भी जा सकता है। So 6 and 4 parallel. सर फर्स्ट एंड फिफ्थ 6 and 4 आर इन पैरेलल। वापस देखें, 6 and 4 आर इन पैरेलल। पैरेलल में कौन है? पैरेलल में वो है जो कि सेम पॉइंट से कनेक्टेड हो। दोनों जो है ए से कनेक्टेड है और दूसरी साइड बी से कनेक्टेड है। अगर दोनों सेम पॉइंट पर कनेक्टेड है देन दे आर इन पैरेलल। वोल्टेज ड्रॉप जो है दोनों के क्रॉस सेम होगा। यहां पर जो आपने पानी भरा, ये पानी पूरी इस लाइन में सेम प्रेशर जनरेट कर रहा होगा और दूसरी साइड में ये जो है यहाँ पर सेम प्रेशर जनरेट कर रहा है। सो 4 and 6 आर इन पैरेलल क्योंकि वो सेम पॉइंट पर कनेक्टेड है ए एंड बी पर। ठीक है, तो मैं 4 and 6 को कनेक्ट कर देता हूं। दिस इज 2 and 4 and 6 पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या बनेगा बेटा? 12। ना दिस इज 10/24 और 24/10 इज द 1/r होता है ना ये। तो r कितना हो गया? 24/10 दैट इज 2.4 ओम। सो दिस इज 4 and this is 2.4 ओम। अब बताओ सर 2 and 4 2 and 4 पैरेलल। 2 and 4 कैसे हैं? पैरेलल में, सीरीज में? सीरीज में। 2.4 और है ना, 2 पहले वेदांत सीरीज की में बात करते हैं। वेदांत कह रहा है सर 2 and 4 सीरीज में है। सीरीज का मतलब है सेम करंट फ्लो कर रहा होगा भाई, है ना। मान लो यहां से कोई करंट आया आई, फिर ये करंट आया आई, है ना, और ये करंट यहाँ पर, दोनों में सेम करंट कैसे फ्लो कर रहा है? ये आई जो है थोड़ा सा हो सकता है यहाँ जा रहा हो, थोड़ा यहाँ जा रहा हो, मतलब सीरीज में नहीं है ना। अगर इन दोनों के बीच में कोई अगर सीरीज में है ना बेटा, कोई अगर सीरीज में है तो इन दोनों के बीच में एक ट्राई सेक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, दोनों एक सिंगल कॉन्टिन्यूअस वायर से कनेक्ट होंगे तो वो सीरीज में कहलाएंगे। अगर बीच में कुछ और थर्ड सेक्शन निकल गया तो वो सीरीज में नहीं है। अगर ये सेक्शन जो है यहाँ की जगह यहाँ होता तो मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, तब ये सीरीज में है। अगर यहाँ होता तब भी सीरीज में है। क्यों? इनके बीच में एक सिंगल वायर है ये जो बाइफरकेट नहीं कर रही है। जहां जैसे ही डाइवर्ट कर गया, इसका मतलब है यहाँ से जो करंट आया वो यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है। इन दोनों के बीच में क्या कोई और वायर कनेक्टेड है? हाँ जी, कनेक्टेड है, तो ये सीरीज में नहीं है। रेज योर हैंड है ना, कौन सा आप बोल रहे हैं? फिर से बोलें। हाँ जी, गर्व आप बोलें। सर 2.4 और 2 सीरीज में होंगे। वेरी गुड। 2.4 and 2 आर इन सीरीज। व्हाई दे आर इन सीरीज? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इनके बीच में जो सिंगल वायर है, ये वायर से कुछ और कनेक्टेड नहीं है। नथिंग एल्स इज कनेक्टेड। बेंड है तो होने दो,
बट कुछ और तो कनेक्टेड नहीं है ना इस वायर पे, तो ये सीरीज में है ना। अब इसको आप फिर से करें। सो दिस सर एक इज, बार फिर से बता दोगे ये सीरीज में क्यों है? क्योंकि दोनों जो है सिंगल वायर से कनेक्टेड है। रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 2.4 अगर वो सिंगल वायर से कनेक्टेड है जिसमें कोई और थर्ड वायर नहीं निकल रही है, देन दे आर इन सीरीज। सर हाँ जी सर 4 और 2.4 भी तो सीरीज में हो सकता है। 4 एंड 2.4 अगर आप देखें बेटा, ये दोनों के बीच में ये वायर है बट बीच में ये वायर आ रही है, तो वो सीरीज में नहीं है, यस है ना। सो ये हमारा कितना हो जाएगा, दिस इज 4 एंड ये सीरीज में थे, तो दिस इज 4.4 and this is there. Now these are connected with the to the same point. 4.4 भी A से connected है, 4B 4.4 is connected to B and 4 also. So ये किस में है, पैरेलल में है, and then you can solve it. ठीक है, so that is 1 by R equivalent is 1 by 4 plus 1 by 4.4. ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, you will get your answer. तो आप लिख लें इसको, है ना। तो जब आपने क्वेश्चन दिया था फिगर इतनी अजीब सी लग रही थी, अब ठीक लग रही है साफ। ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना आप, ये तो इसलिए लग रहा था आपको, है ना। लिख लें, इन अ कॉम्प्लेक्स सर्किट टू रजिस्टर आर इन सीरीज if they are connected by a straight wire with no branch in between. Two resistors are in parallel if they are connected to common points on same side. ठीक है। So now instead of 3 only 2 more classes are left for electricity. आज हमने मैथ्स किया ही नहीं है, तो we will have Monday and Wednesday will be electricity, Thursday will be electricity practice test, and next Sunday will be electricity main test. ठीक है, Okay, sir. चलो जी, let's end the session here. I'll post a Socrative on this tonight, late at night. Thank you, sir. Bye. चलो, bye bye. थैंक यू सर, बाय सर। No class Good on Sunday. evening, sir. Good evening, bye bye.